यह स्टॉक आतंकवादी कहे जाने वाले प्रशिक्षित लोगों के समूह के द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। विराम वहाँ केवल एक मालिक होता है जो समूह को किसी भी खास कार्य को किसी भी तरीके से करने का सख्त आदेश देता है। विराम अपने अन्यायी विचारों की पूर्ति के लिए उन्हें पैसा, ताकत और प्रचार की जरूरत होती है। विराम ऐसी परिस्थिति में ये मीडिया होती है जो किसी भी राष्ट्र के समाज में आतंकवाद के बारे में खबर फैलाने में वास्तव में मदद करती है। विराम अपनी योजना, विचार और लक्ष्य के बारे में लोगों तक पहुंच बनाने के लिए आतंकवाद भी मीडिया का सहारा लेता है। विराम अपने उद्देश्य और लक्ष्य के अनुसार विभिन्न आतंकी समूह का नाम पढ़ता है। विराम आतंकवाद की क्रिया मानव जाति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है और लोगों को इतना डरा देती है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। विराम वो सोचते हैं कि आतंक हर जगह है, जैसे घर के बाहर, रेलवे स्टेशन, मंदिर, सामाजिक कार्यक्रमों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों आदि में जाने से घबराते हैं। विराम लोगों के दिमाग पर राज करने के साथ ही अपने कुकृत्यों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अधिक जनसंख्या के खास क्षेत्रों के तहत आतंकवादी अपने आतंक को फैलाना चाहते हैं। विराम आतंकवाद के कुछ हालिया उदाहरण अमेरिका का 9/11 और भारत का 26/11 हमला है। विराम इसने इंसानों के साथ ही बड़े पैमाने पर देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई है। विराम राष्ट्र से आतंकवाद और आतंक के प्रभाव को खत्म करने के लिए सरकार के आदेश पर कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। विराम वो सभी जगहें जो किसी भी वजह से भीड़ भाड़ वाली जगह होती है या बन जाती है, जैसे सामाजिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मंदिर आदि को मजबूत सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। विराम सभी को सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ता है और ऑटोमेटिक बॉडी स्कैनर मशीन से गुजरना पड़ता है। विराम इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करने के द्वारा सुरक्षा कर्मियों को आतंकवादी की मौजूदगी का पता लगाने में मदद मिलती है। विराम इस तरह की कड़ी सुरक्षा प्रबंधन के बाद भी हम लोग अभी भी आतंकवाद का खिलाफ प्रभावशाली रूप से नहीं खड़े हो पा रहे हैं। विराम आतंकी समूह को खत्म करने के साथ ही आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए हर साल हमारा देश ढेर सारे पैसे खर्च करता है। विराम हालांकि ये अभी भी एक बीमारी की तरह बढ़ रही है, क्योंकि रोजाना नए आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। वो हमारी तरह ही बहुत सामान्य लोग हैं, लेकिन उन्हें अन्याय करने के लिए तैयार किया जाता है और अपने एक समाज, परिवार और देश के खिलाफ लड़ने के लिए दबाव बनाया जाता है। वो इस तरह से प्रशिक्षित होते हैं कि उन्हें अपने जीवन से भी प्यार नहीं होता। वो लड़ते समय हमेशा कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। एक भारतीय
नागरिक के रूप में आतंकवाद को रोकने के लिए हम सभी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और ये तभी रुकेगा जब हम कुछ बुरे और परेशान लोगों की लालच भरी बातों में कभी नहीं आएंगे। विराम। पैराग्राफ। आमतौर पर जब जरूरी वस्तुओं के दाम बेतरह बढ़ने लगते हैं तब जाकर महंगाई सुर्खियों में आती है। विराम। पिछले कुछ महीनों पर नज़र डालें तो देश में खाने की जरूरी चीज़ों जिसमें खाद्य तेल, दाल एवं अन्य खाद्य पदार्थों के दामों में भारी उछाल आया है। विराम। खाने के तेल की कीमत तो दुगनी से ज़्यादा हो चुकी है। विराम। एक और महामारी के चलते रोजगार कम हुआ, लोगों की आय कम हुई, दूसरी ओर महंगाई तेजी से बढ़ रही है। विराम। कुछ विशेषज्ञों का मानना है महंगाई पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। विराम। तकलीफ की बात यह नहीं है कि महंगाई बढ़ गई है, बल्कि यह है कि लोगों की आमदनी कम हो गई है। विराम। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इससे सबसे ज़्यादा आम जनजीवन प्रभावित हुआ। विराम। रोजी रोटी तक ठप रहने और खाने पीने के संकट के दौर से हम समझ सकते हैं कि आम लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। विराम। अब पूरे देश में मानसून का आगाज हो चुका है। विराम। मानसून जब अपनी चरम सीमा पर रहेगा तब बाढ़ का संकट गहराने लगेगा। विराम। बाढ़ से भी सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाकों के गरीबों को सामना करना पड़ेगा। विराम। यानी हर तरह से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को ही झेलना पड़ेगा। विराम। तो क्या इसका समाधान गरीबों को अनाज बांट कर हो सकता है? विराम। ये कह सकते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। विराम। लेकिन इससे कुछ ठोस होने वाला नहीं है। विराम। आम आदमी को संकट से उबारना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। विराम। अब यह कैसे होगी ये सरकार को सोचना चाहिए। विराम। पैराग्राफ। मौजूदा दौर में महामारी की वजह से स्कूल बंद हैं, बहुत से घरों की बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। विराम। इसके चलते लोगों को गरीबी झेलनी पड़ रही है और इससे बच्चों की शिक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। विराम। आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जो गरीब हैं। विराम। उनके पास न स्मार्टफोन है और न लैपटॉप। विराम। ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने सरकारी स्कूलों का प्रबंध किया था जिससे बच्चे मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर सकें, लेकिन कोरोना काल के चलते सभी स्कूलों को बंद कर लिया गया और प्रशिक्षण का काम ऑनलाइन शुरू किया गया। विराम। इस कोरोना काल में बच्चे घर पर रहकर स्मार्टफोन के जरिए अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे और ऐसे कई बच्चे बाल मजदूरी करने लगे हैं जो कानूनन अपराध है। विराम। लेकिन ये बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं और स्कूलें बंद होने की वजह से इनकी शिक्षा भी अधूरी रह गई है। विराम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बताया है कि दुनिया भर में बाल मजदूरों की संख्या लगभग 16 करोड़ हो गई है। विराम। इसका कारण गरीबी और स्कूलों का बंद रहना भी है। विराम। यह अशिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। विराम। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी नीतियां और योजनाएं बनाए जिससे बच्चे बाल मजदूर बनने से बच सकें और सुरक्षित स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। विराम। धन्यवाद।